बीएमडी कॉलेज दयालपुर वैशाली के बीए पार्ट 1 इतिहास ऑनर्स के विद्यार्थियों के लिए आज के ई व्याख्यान का विषय है पल्लव वंश। पल्लव वंश दक्षिण भारत का एक प्रमुख राजवंश था। आज हम पल्लव वंश के समय विकसित हुई पल्लव कला की मुख्य विशेषताओं की चर्चा करेंगे। मंदिर और मूर्ति निर्माण कला के विकास में पल्लवों की अपनी एक विशेष देन है। सुदूर दक्षिण में तमिल प्रदेश में, जिसे प्राचीन काल में द्रविड़ देश कहा जाता था, इस द्रविड़ शैली की स्थापना पल्लव नरेशों के शासनकाल में हुई थी। पल्लव नरेशों ने 6ठी शताब्दी से लेकर 10वीं शताब्दी तक राज्य किया। पल्लवकालीन वास्तुकला के उदाहरण पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम तथा महाबलीपुरम में पाए जाते हैं। कुछ उदाहरण तंजौर प्रदेश तथा पुडुकोट्टाई में भी पाए जाते हैं। पल्लव कलाकारों ने वास्तुकला को धीरे धीरे काष्ठ कला और कंदरा कला के प्रभाव से मुक्त करना प्रारंभ किया। इस काल की प्रारंभिक कृतियों में उन्हीं प्रणालियों का सहारा लिया गया जिन्हें काष्ठ कार और कंदरा कलाकारों ने अपनाया, परंतु धीरे धीरे इन प्रणालियों का परित्याग होने लगा। पल्लवकालीन वास्तुकला को 4 मुख्य शैलियों में विभाजित किया गया है। ये शैलियाँ प्रमुख पल्लव नरेशों के नाम पर हैं। पहली शैली महेंद्र शैली है, जिसका प्रवर्तन महेंद्र वर्मन ने किया था। ये ठोस चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। वृत्ताकार लिंग, खास तरह के द्वारपाल और प्रभा तोरण इनकी विशेषताएं हैं। दूसरी शैली नरसिंह शैली को नरसिंह वर्मन मामल ने चलाया। उसने मामलपुर में 5 रथों मंदिरों का निर्माण कराया था। समुद्र के किनारे निकली हुई चट्टानों के एक खंड को काट कर ये मंदिर 5 पांडवों के नाम पर बनवाए गए हैं। यद्यपि वास्तव में ये शैव मंदिर है। इन मंदिरों की विशेषताएं हैं बहुत ही अलंकृत मुख्य द्वार, 8 कोण वाले सिंह स्तंभ तथा अलंकार के लिए दीवारों पर राजा और रानी की प्रतिकृतियां। तो महेंद्र शैली और नरसिंह शैली के बाद तीसरी शैली जो है उसको हम राजसिंह शैली कहते हैं। इस शैली के मंदिरों में सबसे प्रसिद्ध कांची का कैलाश मंदिर और महाबलीपुरम का मंदिर प्रमुख है। महाबलीपुरम का समुद्र तट का मंदिर, जिसको शोर टेम्पल भी कहते हैं, प्रमुख है। कांची के मंदिर ईंट और पत्थरों के बने हुए हैं। इनके शिखर बहुत ऊंचे हैं और मंडप की छतें चपटी हैं। चौथी शैली का अपराजित शैली, जिसको अपराजित नामक राजा ने 900 ईस्वी में शुरू किया था। इन मंदिरों के लिंग ऊपर की ओर पतले होते गए हैं और शिखरों की गर्दन पहले इसकी अपेक्षा अधिक स्थूल है। यह शैली धीरे धीरे चोल शैली से मिल जाती है। पल्लवकालीन शैली का विकसित उदाहरण कांची का कैलाशनाथ मंदिर है। इसका प्रमुख भाग गर्भगृह है, जिस पर पिरामिड के आकार के शिखर हैं। इसके कुछ आगे पृथक रूप से बना हुआ सभा मंडप है। कुछ शताब्दियों के बाद इन दोनों इमारतों को जोड़ने के लिए बीच में अंतराल बना दिया गया था। ये भवन एक आयताकार प्रांगण पर हैं, जिसके चारों ओर ऊंची दीवार है। पल्लव वास्तुकला की सभी विशेषताएं सिंह स्तंभ, मंडप के सुदृढ़ स्तंभ, पिरामिड आकार का शिखर, 4 दीवारी कैलाशनाथ मंदिर को आकर्षण प्रदान करते हैं। किंतु मंदिर का सर्वाधिक आकर्षक अंग शिखर है। बैकुंठ पेरुमल के मंदिर में पल्लव वास्तुकला की अत्यंत विकसित अवस्था दिखाई देती है। इस मंदिर के गर्भगृह के अंतराल, मंडप तथा प्रवेश द्वार सभी एक दूसरे से संबद्ध हैं। वे एक ही इमारत के अविच्छिन्न अंग दिखाई देते हैं। विमान का शिखर 60 फुट ऊंचा है और 4 खंडों में है। पल्लव कला की विशेषताएं दक्षिण पूर्वी एशिया में भी पहुंची। यहाँ के विशाल मंदिरों में पल्लव कला का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इसके साथ ही आज का व्याख्यान समाप्त होता है, परंतु विद्यार्थियों के मन में जो जिज्ञासा हो, प्रश्न हो, आप अपने हम सवाल व्हाट्सएप द्वारा, हमारे नंबर द्वारा या यूट्यूब में कमेंट्स के द्वारा आप पूछ सकते हैं, अथवा
आप फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं ताकि आपके शंकाओं का समाधान हो सके। आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखें। धन्यवाद।